नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। अगर आपको पता है कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2404 पदों पर वैकेंसी आनी है, तो जी हाँ, आप गलत हैं, क्योंकि पदों की संख्या इंक्रीज कर दी गई है। ऑफिशियल बात करेंगे, जी हाँ, अब 1300 के आसपास पदों की संख्या बढ़ गई है और 3704 पदों पर नई वैकेंसी आने वाली है। और आपको पता है जेट का भी नया एग्ज़ाम डेट भी दिया गया है। जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, इसका एग्ज़ाम डेट भी दिया गया है। जल्दी वैकेंसी आएगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं। आपको पता है झारखंड में क्लस्टर सिस्टम को लागू करने का सरकार ने प्रयास किया है और अभी हालांकि कुछ विरोध था, इसीलिए नए फार्मूले के तहत सरकार इस पर तैयार हो गई है और अब जल्द ही इसको कैबिनेट में लाई जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा कि अब क्लस्टर सिस्टम को लागू करने के साथ ही जो पदों की संख्या बढ़नी थी वो बढ़कर रहेगी। अब पदों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज होगा। इसको सारांश में समझते हैं। नए विषयों के लिए अतिरिक्त सीटें नहीं बढ़ेगी। जिन विषयों में सीटें ज़्यादा हैं वहाँ कटौती कर जरूरत वाली सीटों में सीटें स्थानांतरित कर क्लस्टर सिस्टम को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने स्तर पर पदों की संख्या बढ़ा नहीं सकेंगे, इसको अप्रूव लेना होगा। लेकिन ओवरऑल जो रिस्ट्रक्चर किया गया ना, वहाँ पर देखिए शिक्षकों के पदों में 20% का इजाफा, 1300 पद सृजित हुए हैं, यानी 1300 पद नए बढ़े हुए हैं। अभी जो नई वैकेंसी आएगी तो समझिए कि अब जो नया पद है ना, टोटल पद वो 1300 और ऐड हो जाएगा 2404 में। इसको हम लोग पूरे को ना पढ़ के सीधे आपके काम का जो चीज़ है उसको पढ़ेंगे। क्लस्टर सिस्टम को आप समझिए सारांश में अब कैसे होगा। पहले क्या था कि कॉमर्स वाले कॉलेज में सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई होगी, जहाँ पे कह सकते हैं कि ये ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई होती है, वहाँ उसको एक अलग कॉलेज, कुछ कॉलेज का बंच बना दिया गया था। अब यहाँ ऐसा नहीं, अब क्या होगा ना, इसको समझिए मध्यम मार्ग अपनाया गया है। अगर किसी कॉलेज में क्लस्टर सिस्टम के तहत कॉमर्स की पढ़ाई के लिए अधिसूचित किया गया है, उक्त कॉलेज में प्राचार्य का अनुरोध है। अगर प्रिंसिपल एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ समाजशास्त्र यानी सोशलॉजी विषय के शिक्षक हैं तथा इस विषय की पढ़ाई की आवश्यकता है, तो सरकार यहाँ समाजशास्त्र विषय पढ़ाने की अनुमति दे सकती है। यानी अब इसका मतलब हो गया, कॉमर्स विषय में अगर शिक्षकों के अनुपात में सीटें अधिक हैं तो उसमें से कुछ कटौती कर उन्हें समाजशास्त्र विषय में स्थानांतरित करी जाएगी। यानी कॉलेज का जो सीट अलॉट हो गया वो सीट उतना ही रहेगा, बस है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स कम रहेगा टीचर ज़्यादा रहेगा, उसके स्टूडेंट उसके कह सकते कि वहाँ पे टीचर्स का जो पद है ना, वहाँ से उसको कटौती कर दी जाएगी और जिस विषय में टीचर्स की कमी है वहाँ उसको ऐड कर दिया जाएगा, या जो नया विषय पढ़ाया जाएगा वहाँ उसको एडजस्ट किया जाएगा। ओवरऑल सीटों की संख्या उस कॉलेज के लिए वही रहेगी, लेकिन सब कुछ प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। अगर प्रिंसिपल चाहे तो वहाँ पर किसी टीचर को रख सकता है, या अगर वो सिफारिश करे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ से उसको हटाया जा सकता है। यानी बीच में जो जिसको कहते हैं लचीला बनाया गया, क्लस्टर सिस्टम को लचीला बनाने का ये प्रयास किया गया है और बहुत ही ज़रूरी भी था। इस संशोधित व्यवस्था से उक्त कॉलेज में अन्य विषयों की पढ़ाई भी शुरू हो सकेगी। जो शिक्षक कार्यरत है वो भी बने। यानी अगर हम क्लस्टर के तहत मान लीजिए कि कोई एक ऐसा कर दिए कि नहीं, यहाँ पे साइंस की पढ़ाई होगी, कुछ कॉलेज के बंच में साइंस की पढ़ाई होगी, लेकिन प्रिंसिपल्स को लग रहा है कि बहुत बच्चे एडमिशन यहाँ पे लेना चाह रहे हैं आर्ट्स के किसी पेपर को, तो यानी आर्ट्स का कोई पेपर भी वहाँ रह सकता है प्रिंसिपल के रिक्वेस्ट पर। तो क्लस्टर सिस्टम को लचीला बना दिया गया, ये हो गया। इसी में क्या हो गया, टोटल जो पदों का रिस्ट्रक्चर किया गया है, यहाँ से हम लोग समझते हैं आपके फ़ायदे का चीज़ क्या है। अभी जो चीज़ें होगी इससे यह व्यवस्था अगर लागू हो जाती है तो यहाँ पर राज्य सरकार ने आधारभूत संरचना और शिक्षकों के सृजित पदों के आधार पर विषयवार सीटें निर्धारित की है। किस विषय में कितनी सीटें रहेगी वह निर्धारित कर दिया गया है। इसमें फिलहाल किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। विश्वविद्यालय और कॉलेज भी अब अपने स्तर पर सीटों में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। इधर राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आधारभूत संरचना और विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर पूरे राज्य में शिक्षकों के पद में 20% का इजाफा किया है। अद्यतन स्थिति के अतिरिक्त शिक्षकों के लगभग 1300 नए पद सृजित किए गए हैं। 1300 नए पद सृजित किए गए हैं। 1000 प्लस हमने पिछले वीडियो में कहा था पोस्ट बढ़ेगा, और देखिए यहाँ 1300 बढ़ा है। ये अच्छी खबर है कि अगली वैकेंसी का अगर हम इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए अच्छी खबर है। और आपको पता है जेपीएससी ने जेट में 2 विषय, एक विषय कौन था आपका उड़िया और दूसरा था शिक्षा एंड एजुकेशन, इसका एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दिया है। 14 जून को इसका एग्ज़ाम होगा, रविवार
14 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। इतने जल्दी एग्ज़ाम डेट देने का साफ साफ मतलब है कि जेट का रिजल्ट जल्दी जारी होगा। और उम्मीद कीजिए कि जून में एग्ज़ाम होता है, जुलाई लास्ट तक में जेट का रिजल्ट आ जाएगा और अगस्त के बाद नई नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और जाते जाते समय लगे, क्योंकि अभी नए आयोग से भर्ती होगी, आयोग का अभी गठन नहीं हुआ, आयोग के गठन में समय लगेगा। इसीलिए उसमें जो अभी नया जो विधेयक बना है, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक जो बना है 2026 का, उसमें कहा गया कि हम लोग नया वैकेंसी प्रत्येक साल जनवरी में लाएंगे नया वैकेंसी। तो यानी जनवरी 27 में नोटिफिकेशन आना तय है। और अब ये पदों की संख्या बढ़ गई है और अब ये फिक्स हो गई है कि 3700 प्लस वैकेंसी आएगी। और एक बात सरकार की तरफ से ये भी देखा जा रहा है, जो सूत्रों से हवाले से खबर मिली है, कि सरकार इसको पार्ट वाइज भी ला सकती है ना। 3700 वैकेंसी टोटल तो आएगी, टोटल 3700 वैकेंसी आएगी, लेकिन पार्ट वाइज भी आ सकती है, इसकी भी संभावना। लेकिन हम लोग आवाज़ उठाएंगे और सरकार से प्रयास करेंगे कि ज़्यादा वैकेंसी है ना, टोटल वैकेंसी है। पार्ट वाइज वैकेंसी लाने से फिर मज़ा नहीं आएगा, आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो घट जाएंगे। इसलिए टोटल वैकेंसी आनी चाहिए, इस पर भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे अगर सरकार पार्ट वाइज वैकेंसी लाती है तो। अभी कुछ नहीं है, वेट एंड वॉच में आप बिल्कुल अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए। जेट का रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट पे ध्यान दीजिए। और हाँ, आपको ये पता है झारखंड में API बेस्ड ही सिलेक्शन प्रक्रिया रहती है। तो API बेस्ड में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है API को इनरिच करना। API को इनरिच करना है तो आपको रिसर्च पेपर लिखना चाहिए। रिसर्च पेपर अभी आपके पास समय है, आपको कम से कम 8 रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा, तब आपका 8 नंबर यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। 8 रिसर्च पेपर लिखना एक दिन का काम है नहीं, आपको धीरे धीरे ये काम होगा। अभी दिसंबर तक का समय है, आप अभी अगर लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप लिख पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ एक नंबर दे रहा हूँ, है ना, पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ है। आपको रिसर्च पेपर लिखने में कहीं दिक्कत हो, ठीक है, या जिसको रिसर्च आर्टिकल भी बोलते हैं, लिखने में दिक्कत हो, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको ज़रूरी सहायता दी जाएगी। और जिसके चलते आप जल्दी कम समय में रिसर्च पेपर लिख पाएंगे और जो 8 नंबर आपको पब्लिकेशन का मिलना है वो आपको मिल पाएगा और आपका सिलेक्शन का जो चांस है ना वो बढ़ जाएगा। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़े रहिए, आपको सारी अपडेट विद इन टाइम यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।